फतहनामा सिंध और चचनामा के मुताबिक राजा दाहिर ने उमैयद सल्तनत के कुछ बागियों को अपने जगह पनाह दे दिया, जो न सिर्फ उमैयद सल्तनत को एक चैलेंज करना था बल्कि एक जंग का भी ऐलान था। एक और बड़ी वजह यह भी थी कि श्रीलंका से लौट रहे 8 बहरी जहाजों को राजा दाहिर के सैनिकों ने लूट लिया था। इन जहाजों में श्रीलंका के राजा ने इस्लामी खलीफा और इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को तोहफे भेजे थे। इसके अलावा इस जहाज में मुसलमान औरतें और बच्चे भी थे, जिस पर राजा दाहिर के डाकुओं ने लूट मार मचा रखा था। लूट मार के बाद जहाज में मौजूद कुछ लोगों को देवल में कैद कर लिया जाता है, जबकि इसमें से कुछ लोग भाग जाने में कामयाब होते हैं। अब ये लोग भागकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास गए और उसको सारी कहानी बताई, जिसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर की तरफ एक लेटर रवाना किया, जिसमें हज्जाज ने लिखा था कि मुसलमान औरतों और बच्चों समेत जितने भी गिफ्ट्स है, तोहफे हैं, सभी को वापस किया जाए। जिसके जवाब में राजा दाहिर ने कहा कि जहाज लूटने वाले हमारे सैनिक नहीं थे, और अगर हज्जाज में इतनी हिम्मत है, इतनी ही ताकत है, तो वो खुद आकर अपने लोगों को छुड़ा ले और अपने सामान को भी ले जाए। और कहीं न कहीं राजा दाहिर का ये जवाब हज्जाज बिन यूसुफ को जंग का पैगाम दे रहा था। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ के 2 सिपहसालार उबैदुल्लाह बिन नहवान और बुदैल बिन तहाफा ने दिबेल पर हमला कर दिया, लेकिन अरबों के ये दोनों हमले पूरी तरीके से नाकाम रहे। फतहनामा सिंध के मुताबिक इन दोनों हमलों के नाकाम होने की वजह से हज्जाज बिन यूसुफ काफी ज्यादा नाराज था। उसने काफी ज्यादा सोचा विचारा, जिसके बाद उसने नजूमियों से बात की, जिसके बाद उसने एक जायजा बनवाया। हज्जाज ने खुद ही अपने हाथों से फाइलें निकाली और उन फाइलों के मुताबिक एक ही शख्स था जो सिंध को फतेह कर सकता था, और वो था अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। अब ये कहानी हिस्टोरियंस के बीच डिबेट भी है। अब हज्जाज के ऑर्डर पर 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 6000 की फौज लेकर सिंध की तरफ रवाना हो गया। मोहम्मद बिन कासिम रास्ते में कुछ इलाकों को फतेह करते हुए जुमे के दिन देबल जा पहुंचा, जहां देबल के मैदान में राजा दाहिर का बेटा मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रहा था। नारेबाजी के साथ दोनों तरफ से जंग की शुरुआत होती है। अरबी जंगजियों ने राजा दाहिर की फौज पे ऐसा हमला किया कि उसकी फौज भागने लगी, यहाँ तक कि राजा दाहिर का बेटा खुद भी भागने लगा और अरोड़ के किले में उसने अपने बाप के साथ पनाह ली। अब वो मुसलमान जो जहाज से लौट रहे होते हैं और उन्हें देबल में कैदी बना लिया जाता है।